राधे राधे अथा यूट्यूब चैनल पर हम फिर आपका स्वागत करते हैं और आपको 12 ज्योतिर्लिंग में से एक बाबा विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा श्रवण करवाते हैं। यदि आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आइए प्रारंभ करते हैं विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा। जय शिव शंभु। आज हम आपको परम मोक्षपूर्ण काशी धाम में स्थित प्रभु के विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में बता रहे हैं। यहाँ भगवान शिव संपूर्ण विश्व के अधीश्वर विश्वनाथ रूप में अधिष्ठित हैं। भारत का आध्यात्मिक एवं धार्मिक केंद्र कहलाने वाली काशी नगरी में स्थापित बाबा विश्वनाथ की महिमा अपार है। कहा जाता है कि कालांतर में भगवान विष्णु ने भी इसी काशी नगरी में कठोर तपस्या करके भगवान शिव के आशुतोष रूप को प्रसन्न किया था। वैसे तो विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के भी स्थापित होने की कई कथाएं स्कंद पुराण एवं शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में मौजूद है, लेकिन इस संबंध में एक कथा महादेव संगिनी माता पार्वती से भी जुड़ी हुई है। पौराणिक कथा अनुसार जब माता पार्वती का विवाह महादेव के साथ हुआ तो कुछ दिनों तक अपने पिता पर्वतराज हिमालय के पास ही रह रही थी, परंतु विवाह के पश्चात भी अपने पति के साथ पिता के घर रहना उन्हें पसंद नहीं था। अंत में एक दिन माता महादेव के पास आई और उनसे कहा, हे स्वामी, विवाह के इतने दिनों बाद भी अपने पितृगृह में रहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कृपया आप मुझे अपने साथ अपने घर ले चले। भोलेनाथ ने तब अपनी पत्नी के आग्रह का मान रखते हुए उन्हें अपने साथ काशी धाम ले जाने का निर्णय लिया। लेकिन काशी के उस समय के राजा इस बात से खुश नहीं थे कि देवता पृथ्वी पर आकर रहने लगेंगे, क्योंकि उनके अनुसार अगर ऐसा हुआ तो वह कहाँ जाएंगे। जब महादेव काशी पहुँचे और राजा ने उन्हें वहाँ से लौट जाने को कहा तो स्वाभिमानी शिव माता पार्वती को लेकर मंदराचल पर्वत पर चले गए। जब इस बात का पता भगवान विष्णु को चला तो उन्होंने राजा को तपोवन जाने के लिए कहा और महादेव एक बार फिर काशी लौटे। कहा जाता है कि उसके बाद महादेव यहाँ जगत कल्याण हेतु विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। वहीं माता पार्वती भी शक्ति का रूप धारण करके यहाँ वास करने लगी। दूसरी तरफ विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति से जुड़ी एक कथा यह भी है कि जब भगवान विष्णु और प्रजापति ब्रह्मा के बीच श्रेष्ठता का विवाद उत्पन्न हो गया और दोनों अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने लगे, जब दोनों एक दूसरे के साथ इस विवाद में उलझे हुए थे, तब अचानक से उनके सामने एक अद्भुत दिव्य आभा वाले स्तंभ की उत्पत्ति हुई। इस ज्योतिर्लिंग से निकल आ रही आभा में तब महादेव प्रकट हुए और दोनों देवों ने उनसे इस विवाद को सुलझाकर निर्णय देने का आग्रह किया। उनकी बात सुनकर महादेव ने भगवान विष्णु को उस स्तंभ का अंतिम और ब्रह्मा को ऊपर का छोर ढूंढ लाने को कहा। भगवान शिव की बात मानकर तब दोनों निकल तो पड़े, लेकिन कुछ देर बाद वापस लौट आए, जहां एक तरफ भगवान विष्णु ने यह कहते हुए हार मान ली कि वह स्तंभ का अंतिम छोर नहीं ढूंढ पाए हैं, वहीं दूसरी तरफ ब्रह्मा ने झूठ कह दिया कि वह सफल हो गए हैं। तब ब्रह्मा के झूठ से क्रोधित होकर महादेव ने उन्हें श्राप दिया कि उनकी पूजा कभी नहीं की जाएगी। साथ ही भोले भंडारी उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग रूप में स्थापित हो गए। एक मान्यता यह भी है कि भगवान शिव के सगुण रूप रुद्र ने उनसे लोकहित की कामना करते हुए काशी में सदा के लिए रहने की प्रार्थना की थी, जिसके फलस्वरूप महादेव शिव शंभु काशी में स्वयंभू ज्योतिर्लिंग रूप में स्थापित हुए और उन्हें विश्वनाथ के नाम से पूजा जाने लगा। भगवान शिव के विश्वेश्वर स्वरूप को महापातकों का नाश करने वाला भी बताया जाता है। साथ ही
ऐसा भी कहा जाता है कि जिस दिन से महादेव काशी में विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग स्वरूप में स्थापित हुए, उसी दिन से काशी सर्वश्रेष्ठ पुरी बन गई। इसके अलावा प्राचीन समय में आदि शंकराचार्य गोस्वामी तुलसीदास, स्वामी विवेकानंद आदि कई महापुरुषों का आगमन भी बाबा विश्वनाथ के दिव्य दर्शन हेतु यहाँ हो चुका है। इस प्रकार हमने बाबा विश्वनाथ की कथा को श्रवण किया। यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।